नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में एनडीए के बीच ऑल इज नॉट वेल। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने तरेरी आंख तो बीजेपी ने दिखाई उनकी औकात। नाबालिग से रेप के आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा। पीड़िता को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। काजल हत्याकांड में आरोपी के पिता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। झूठे आरोप में लगाया फंसाने का आरोप। और बदल जाएगी जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था। अब राशन दुकानों में मिलेगा उसना चावल। डीएम ने लिया भंडारण का जायजा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उनके ऊटपटांग बयानों ने अब राजनीतिक विवाद का रूप लेना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी के अलग अलग नेता भी उन पर लगातार हमले बोल रहे हैं। बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें जहां जाना है जाए, देर क्यों कर रहे हैं। केवल गीदड़ भपकी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वे कुछ कर रहे हैं तो उस पर काम करें, फालतू की धमकी नहीं दे। वहीं बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्री मुकेश सहनी से गठबंधन तोड़ने की धमकी पर कहा कि बिहार सरकार उनके दम पर नहीं चल रही है। मुकेश सहनी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि सहयोगी अगर सहयोगी की तरह रहे तो ठीक, वरना जहां कहीं जाना चाहता है जा सकता है। किसी के चले जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखना यह है कि आरोप प्रत्यारोपों का यह दौर बिहार में सत्ता के गलियारों में कुछ गुल खिलाता है या टाई टाई फिश साबित होता है। भागलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा और 10,000 रुपया जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है। मामले की प्राथमिकी भागलपुर के महिला थाना में 19 सितंबर 2018 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें गुलफराज अंसारी को आरोपी बनाया गया था। आरोपी को 4 जनवरी 2022 को दोषी पाया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज अनंत कुमार ने 5 गवाहों की गवाही के बाद आरोपी को यह सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पीड़िता को सरकार द्वारा 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। यह संगीन अपराध था, इसलिए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा हुई है। में जो नामित एक्यूज आए हुए उनका नाम था गुलफराज अंसारी, जिनको 4/1 को दोषी पाया गया, 4/1/22 को, और आज सजा के बिंदु पर था, जिसमें 20 साल की सजा हुई और 10,000 रुपया अर्थदंड दिया गया। और अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा हो गई। और इसमें बच्ची को, पीड़िता को सरकार की ओर से 4 लाख रुपया का मुआवजा का प्रदान दिया गया है। भागलपुर के हुसैनाबाद में पिछले वर्ष 19 जुलाई को हुए काजल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी जेबा खान के पिता ने वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से बेटी को निर्दोष बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि इस हत्याकांड में उनकी बेटी जेबा खान और दामाद इम्तियाज का नाम दे दिया गया, जबकि दामाद उस समय जेल में था। वहीं बेटी भी निर्दोष है और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि बेटी के जेल जाने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में ताला तोड़कर लूटपाट की। साथ ही उन्होंने स्थानीय पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। जिसमें मेरी बेटी जेबा का नाम आया था और मेरे दामाद इम्तियाज का नाम, जो इम्तियाज मेरे पहले से जेल में बंद है, हत्या के पहले से। उसके बावजूद भी मेरे दामाद का नाम आरिफ खान ने अपनी बेटी काजल की हत्या में डालवा के उसको फिर से फंसा दिया। भागलपुर बबरगंज थाना से 6/12 को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। उसके बाद उसी रात्रि में जो मेरी बेटी के घर में ताला लगा हुआ था, आरिफ खान का बेटा समीर, आरिफ खान का दामाद छोटू, आरिफ खान का भगना बंधन उर्फ छोटू का दोस्त अरशद, आरिफ खान का दूसरा छोटा दामाद शब्बीर, ये सब मिलकर ताला तोड़कर रात्र में सारे सामान, जेवरात, पैसे कौड़ी जो भी थे सब लूट लिए और घर को तोड़ फोड़ सर्व सामान को राजछित्ती कर दिए। जब हमको इसकी सूचना मिली तो हम सुबह देखने गए तो
तो जैसे ही देख रहे थे तो आरिफ खान अपने सहयोगी के साथ दामाद, भगना और बेटा के साथ आके मेरी पत्नी को गाली गलौज सब करने लगे। उसी वक्त हम दौड़ते हुए बबरगंज थाना गए, मगर थाना में हमको वहाँ से भगा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने गुरुवार को बबरगंज के बागबाड़ी में हो रहे वृहद आश्रय गृह निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के अंत तक बेसहारा लड़कों एवं लड़कियों के लिए शेल्टर होम का संचालन शुरू हो जाएगा, जहां एक ही छत के नीचे लड़कों एवं लड़कियों को रखा जाएगा तथा उनकी देखरेख विभागीय अधिकारी करेंगे। वृहद आश्रय गृह में 2 ब्लॉक होंगे, जहां उम्र के मुताबिक लड़के व लड़कियों को अलग अलग रखा जाएगा। यहां रहने वाले लड़के और लड़कियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं और सुरक्षा की व्यवस्था होगी। बाल गृह और बालिका गृह जो है उसका संचालन अभी किराए के भवन में किया जा रहा है और उसमें हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो एजेंसी या जो व्यक्ति जिसने किराए पे दिया होता है तो कई बार जो है उसमें समस्या आती है और जो अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है, जो भी बच्चे या लड़कियां जो भी रह रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि समस्या आती है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और राज्य सरकार का निर्णय था कि इस तरह की सुविधा जो है हम लोग सारे जिले में स्थापित करें और आप देख रहे हैं लगभग 30 करोड़ की लागत से, जो टेंडर कॉस्ट है वो शायद थोड़ा कम है तो वो इंजीनियर बता देंगे, तो उसके खर्च से जो है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, जिसमें लड़कों के लिए अलग सुविधा है, लड़कियों के लिए अलग सुविधा है और 18+ वाले जो होंगे उनके लिए भी विशेष सुविधा जो है वो की गई है, एज के हिसाब से ग्रुपिंग है। इसके साथ ही डीएम ने वहां स्थित एसएफसी गोदाम का भी निरीक्षण किया, जहां पीडीएस के तहत वितरित होने वाले अनाज का भंडारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष तक जिले के सभी उपभोक्ताओं को उसना चावल मिलने लगेगा। वहीं उन्होंने खाद की किल्लत के लिए सप्लाई चेन में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराते हुए जल्द ही इसे दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। नहीं देखिए, इस बार जो है हम लोगों का धान अधिप्राप्ति का टारगेट 60,000 मीट्रिक टन है। पिछले बार भी जो है वो 60,000 था, जो पहले के सालों में आप देखेंगे पिछले के वर्षों में उससे काफ़ी ज़्यादा अधिप्राप्ति हम लोगों ने पिछले साल की थी और इस बार भी हम लोगों का लक्ष्य है कि जो टारगेट हम लोगों को दिया गया है वो हम लोग अचीव करें कि चावल की अच्छी क्वालिटी जो है उसना चावल की वो हम लोगों को इस बार मिली है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि 40 से 50% इस बार उसना रहेगा और अगले साल में और भी जो कुछ मिल भागलपुर में लगने वाले हैं तो उनसे हमारा प्रयास रहेगा कि 100% उसना चावल हम लोग प्रोक्योरमेंट के माध्यम से जो CMR प्राप्त होता है वो हम लोग रिसीव कराएं और उसी को PDS में डिस्ट्रीब्यूट कराएं। कि इस बार पूरे स्टेट में किसी ज़िले का मामला नहीं है, जितना पहले मिलता था उसके अनुपात में इस बार कम सप्लाई हुआ है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। वही यूरिया और वो डालने का जो पुराना आदत है उसके लिए अलग भी बहुत सारा कंपोजिशन का आया है, जो किसान के लिए भी अच्छा है, मिट्टी के लिए भी अच्छा है, पैदावार भी ज़्यादा है। एनटीपीसी कहलगांव में सूखी डाली दिखाकर व्यापक पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। दरअसल एनटीपीसी की स्थापना काल में सौंदर्यीकरण के लिए तरह तरह के पौधे लगाए गए थे, लेकिन अब जब वही पेड़ बड़े हो गए तो आवासीय कॉलोनी में रहने वालों को धूप नहीं मिलने लगी। पेड़ों की छांव से निजात पाने के लिए एनटीपीसी के अधिकारियों ने एक नायाब तरीका खोज निकाला। इसके लिए अधिकारी पहले पेड़ों को छटाई करवा देते हैं। इनकी डालियां छांटने के बाद ये सूखे पेड़ों की तरह दिखने लगते हैं। उसके बाद इसे बेकार समझकर इन्हें जड़ से काट दिया जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हरियाली की वजह से यहाँ कई प्रजाति की पक्षियों का यह रैन बसेरा था, जो अब सुनसान दिखता है। इस मामले में वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, जबकि एनटीपीसी के पीआरओ ने फोन रिसीव नहीं किया। उत्पाद विभाग और स्थानीय थाना की पुलिस ने गुरुवार को नाथनगर के पासीटोला मोहल्ले में संयुक्त रूप से शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने गायत्री देवी के घर से छापेमारी कर 25 लीटर देशी शराब और इसे बनाने का उपकरण जब्त किया है। छापेमारी में 50 किलोग्राम शराब के लिए गड्ढे से तैयार महुआ शराब कर उसे नष्ट कर दिया गया। वहीं शराब कारोबारी पुलिस की भनक मिलते ही मौके से फरार हो गए। थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि शराब जब्त कर कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
पूस की कपकपाती ठंड में जरूरतमंदों को नगर निगम से कंबल नहीं मिलने पर उनका जीना दुश्वार हो गया है। ऐसे में स्वयंसेवी संस्थाएं और कुछ समाज सेवी ही उनकी स्वेच्छा से मदद कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी राहत मिल रही है। गुरुवार को समाज सेवी कुणाल सिंह ने जरूरतमंद, असहाय रिक्शा चालक और झोपड़पट्टी में रहने वालों के बीच कंबल बांटे। कंबल पाकर इनके चेहरे खिल उठे और कहा कि दिन तो धूप सेक कर कट जाता था, पर रात भर ठंड लगती रहती थी। अभी तक कोई नगर निगम या प्रशासन से ठंड में मदद नहीं मिली। कुणाल सिंह ने कहा कि नवसृजन संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ मिलकर घुरट्टा चौक, मुजाहिदपुर, भीकनपुर और स्टेशन समेत कई जगहों पर कंबल का वितरण किया गया। शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए नगर निगम विशेष सतर्कता बरत रहा है। जगह जगह सैनिटाइजर का छिड़काव कर लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है। गुरुवार को नगर निगम ने वाटर टैंकर और स्प्रिंकलर मशीन में सैनिटाइजर भरकर शहर के अस्पतालों में छिड़काव कराया गया। नाथनगर जैन मंदिर रोड स्थित बुधिया अस्पताल को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया और साफ सफाई की गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।